कितना दुख होता है जब हमारी कमाई, हमारी मेहनत की कमाई कोई दूसरा आदमी उड़ा कर ले जाए। उसी चीज के बारे में आज इंफॉर्मेशन देने के लिए 15 अलग अलग तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड्स को लेके आज मैं आप लोगों के सामने आया। और फाइनली आप लोगों के साथ में वो लिंक्स शेयर करूंगा जहां पे अगर खुदा न खास्ता कभी भी ऐसा कुछ हादसा हमारे साथ हो जाए तो हमें कहाँ कंप्लेन करना चाहिए वो हमें समझ में आए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत अग्रवाल, आपका सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, आपका टैक्स रिटर्न प्रिपेरर। अगर आपको पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप हमें अपने रिक्वायरमेंट्स या क्वेश्चंस मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें कि आप हमारे साथ में वन टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट 15 मिनट का पर्सनल फाइनेंस डिस्कशन कॉल करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसे क्लिक करके आप अपना टाइम निर्धारित कर लीजिए और हमारे साथ में डायरेक्ट 1-to-1 कॉल पे आ जाइए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई दूसरे टॉपिक के ऊपर आपको और भी जानकारी चाहिए तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला, लॉटरी फ्रॉड। हम सभी के साथ में ऐसा हुआ होगा जहां हमारे पास में एक मेल आया अचानक से और उसमें लिखा हुआ है कि एक कंट्री के राजा की बीवी आपको लिख रही है और बता रही है कि वो आपको कितने मिलियन पाउंड या डॉलर्स देना चाह रही है, जिसके लिए उन्हें आपसे कुछ डिटेल्स चाहिए और डिटेल्स के साथ साथ कुछ एक पेमेंट अमाउंट चाहिए। कभी भी मत फंसिएगा इन चीजों में। दूसरा फ्रॉड, ओटीपी फ्रॉड, जहां पे कोई एक व्यक्ति आपको कॉल करता है और आपसे इस तरह से बात करता है जैसे वो व्यक्ति आपके बैंक का रिप्रेजेंटेटिव है या फिर आप किसी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वहां का रिप्रेजेंटेटिव है और आपसे ओटीपी मांगता है। जहां पे आप जैसे ही वो ओटीपी दे देते हैं आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं या फिर आपका आईडी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। एडवर्टीजमेंट फॉर एक्सटेंडिंग लोन, तीसरा तरीका, जहां पे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं कि आपको एक बहुत ही किफायती दरों पे लोन मिल जाएगा या फिर आपका रीपेमेंट का प्रोसीजर बहुत आसान कर दिया जाएगा या फिर आपको लोन के साथ साथ और भी कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि जनरली नहीं होता है। आप जब उनसे आगे बात करते हैं तो वो आपका लोन डिसबर्स करने से पहले आपको एक प्रोसेसिंग फी पे करने के लिए बोलते हैं और वो प्रोसेसिंग फी पे करते ही बंदा गायब। चौथा तरीका है ऑनलाइन जॉब फ्रॉड का, जहां पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से दिखाते हैं कि वो लोग आपको जॉब पे रखना चाहते हैं, आपका इंटरव्यू भी लेते हैं और उसके बाद में आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफर लेटर के साथ में कहते हैं कि आपकी कुछ ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग के लिए आपको कुछ अमाउंट जमा करवाना पड़ेगा और आप जैसे ही वो अमाउंट जमा करवाते हैं उसके बाद में ना तो ट्रेनिंग होती है ना जॉब मिलती है। पांचवा तरीका, एटीएम कार्ड स्किमिंग। इसमें आपके एटीएम कार्ड में जहां पे आप कार्ड डालते हैं वहां पे उस एक अलग से डिवाइस लगाया हुआ है जो शायद आपको और मुझे नहीं समझ में आता है या फिर कीपैड के ऊपर एक एडिशनल कीपैड, डमी कीपैड लगाया हुआ है या फिर कहीं पे एक बहुत छोटा सा पिन होल कैमरा है जो सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा है या फिर कोई एक व्यक्ति आपके पास में खड़ा है और वो ये चेक कर रहा है चुपचाप कि आपने क्या पिन डाला है। इन तरीकों से आपके एटीएम कार्ड की डिटेल्स कोई भी दूसरा व्यक्ति ले लेता है और उसके बाद में उस एटीएम कार्ड को डुप्लीकेट करके कहीं से भी ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं। छठा तरीका है फिशिंग लिंक्स, यानी कि किसी भी वेबसाइट का जुड़वा भाई। यानी कि मैं अगर किसी एक बैंक के साथ में ट्रांजैक्शंस करता हूं तो उस बैंक के वेबसाइट का हूबहू एक और वेबसाइट बना दिया गया जो शायद मैं नॉर्मल बिना सीआईडी के चश्मे से देखूं तो मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि ये कोई दूसरी वेबसाइट है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम बहुत ध्यान से उन वेबसाइट्स को क्लिक करें जो कि या फिर उन लिंक्स को क्लिक करें जो कि हमारे पास में या तो मोबाइल में मैसेज के तौर पे या फिर इंस्टेंट मैसेंजर में या फिर सोशल मीडिया पे या मेल पे आते हैं। विशिंग कॉल्स, सातवां तरीका, यहाँ पे
आपको कहा जाता, आपके पास में एक कॉल आता है जो कि एक बंदा किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, और वो आपसे काफी सारी डिटेल्स इसलिए चाहता है कि शायद वो कहता है कि आपका बैंक में केवाईसी कंप्लीट नहीं है, आपका अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसे आप रोकना चाहते हैं, आप के ऊपर कोई पेनल्टी लगने वाली है जिसे आपको बचाने के लिए वो ये कॉल आपको कर रहे हैं। हम लोगों ने इतने सारे तरीकों की बात कर ली है अभी तक। अगर आपके साथ में इनमें से कोई भी तरीके से फ्रॉड हुआ है, या फिर आगे हम जिन ऑप्शंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं उनके थ्रू फ्रॉड हुआ है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। हम चाहेंगे कि आपकी स्टोरी और भी लोगों तक पहुंचे, ताकि और लोग थोड़े से और जागरूक हो जाएं और खुद का पैसा ऐसे ना खोएं। हमने ये जो साइबर फ्रॉड्स या फाइनेंशियल फ्रॉड्स की बात की है, इन सब से बचने के लिए हमें क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए, ये हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। 8वां तरीका, ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म्स। जहां पे आपके पास में एक ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म है, या फिर आपने कहीं पे कोई एक चीज बेचने के लिए लगाई हुई है, OLX में या कोई भी दूसरे जगह पे, और सामने से एक बायर का कॉल आता है जो कहता है कि मैं आपको कुछ पेमेंट ट्रांसफर करना चाहता हूं, लेकिन उस पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए वो आपको एक लिंक भेजते हैं। उस लिंक पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो पेमेंट आपके पास से उस व्यक्ति के पास ट्रांसफर हो जाएगा, और उसके बाद में वो व्यक्ति गायब हो जाएगा। 9वां तरीका है, अननोन अनवेरिफाइड मोबाइल एप्स। आपके पास में बहुत बार बहुत सारे लोग जो आपको जानते तक नहीं है, आपको कोई एक वेबसाइट का लिंक, कोई एक ऐप का लिंक भेज देते हैं मोबाइल में या फिर मेल में, जिसे आप क्लिक करके आपके मोबाइल में लगा लेते हैं, लेकिन उसका सोर्स आपको नहीं पता है, क्या काम आएगा ये आपको नहीं पता है। एक्चुअली उसका काम सिर्फ इतना है कि आप अपने मोबाइल में जो भी काम कर रहे हैं वो किसी और तक डिटेल्स पहुंचा दे। 10वां तरीका है जूस जैकिंग। यहाँ पे आप, अगर आपका मोबाइल या फिर कोई भी दूसरा डिवाइस किसी पब्लिक प्लेस में चार्ज पे लगा रहे हैं, तो उस चार्जिंग डिवाइस से, चार्जिंग पॉइंट से आपके डिवाइस में कुछ डेटा या फिर फाइल ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसके कारण आपका डिवाइस के जितने भी डिटेल्स हैं वो सारे कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, किसी और के पास भी पहुंच जाते हैं। 11वां तरीका है स्क्रीन शेयरिंग ऐप ऑब्लिक रिमोट एक्सेस। अब बहुत बार आपको कोई भी व्यक्ति एक ऐप दे देगा जो आप डाउनलोड करने पे आपके मोबाइल पे या फिर आपके डिवाइस पे जितने भी चीजें कर रहे हैं आप, वो सारे की इत्तला उस व्यक्ति को इमीडिएटली हो जाएगी। यहां तक कि आपने अगर बैंक के साइट्स खोले हैं इंटरनेट बैंकिंग के लिए, मोबाइल बैंकिंग के लिए, तो वो डिटेल्स भी उनके पास में पहुंच जाएगा। 12वां तरीका है सिम स्वैपिंग या सिम क्लोनिंग, जहां पे आपके पास में कॉल आता है और ये कहा जाता है कि आपको 3G से 4G में या 4G से 5G में ट्रांसफर किया जा रहा है, जिसके कारण आपसे कुछ डिटेल्स लिए जा रहे हैं। एक्चुअली आपसे कुछ डिटेल्स लिया जा रहा है आपके मोबाइल का, ताकि आपका सिम क्लोन हो सके, आपका सिम सेम नंबर का एक और सिम जनरेट हो सके, आपके सिम पे जो भी OTP आते हैं वो आपके सिम पे ना आके वो क्लोन्ड सिम के ऊपर आना शुरू हो जाए, और वहां से आपके ट्रांजैक्शंस डुप्लीकेट होने लग जाए। 13वां तरीका है कॉम्प्रोमाइजिंग क्रेडेंशियल्स ऑन सर्च इंजिन्स। अब मैं अगर किसी भी बैंक का साइट खोलना चाहता हूं और मैं गूगल में जाके या फिर कोई भी सर्च इंजन में जाके वो टाइप करता हूं, तो मेरे सामने सबसे पहले वही ऑप्शन आ रहा है जो मेरे बैंक का है। लेकिन अगर मैंने कहीं में से पे भी थोड़ी सी गलती कर दी है टाइपिंग में, जो कि मेरे से नजरअंदाज हो गई, और वहां पे मेरे बैंक की वेबसाइट की जैसा ही एक दूसरा वेबसाइट खुल के आ गया है, वहां पे मैं ट्रांजैक्शंस करने लग जाता हूं, तो मैंने मेरा डिटेल्स किसी तीसरे व्यक्ति को दे दिया है उसका गलत इस्तेमाल करने के लिए। 14th तरीका है QR कोड स्कैनिंग। आपके पास में बहुत बार QR कोड भेज दिया जाता है कहीं ना कहीं से, जो कि सोर्स आपको नहीं पता है, और उस QR कोड को स्कैन करते ही आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। 15वां तरीका है इम्पर्सोनेटिंग सोशल मीडिया। यहाँ पे आपका
फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह जितने भी साइट्स हैं, इसमें से कोई एक साइट का जो आपका आईडी बना हुआ है, हूबहू वैसा ही एक और आईडी क्रिएट कर लिया जाता है और आपके आईडी से आपके दोस्तों के पास में मैसेज जाने शुरू हो जाते हैं, जहां पे आप उनसे पैसे मांग रहे हैं किसी भी जरूरत के लिए। अब बहुत सारे मित्र ऐसे भी होते हैं जो शायद बिना पता किए पैसे दे दें और वो पैसे आपके पास में नहीं पहुंच के किसी तीसरे व्यक्ति के पास में पहुंच गए हैं, लेकिन मांगने तो वो रिलेटिव्स या फ्रेंड्स आप ही के पास में आएंगे वापस पैसे। अब आपकी स्क्रीन पे 5 वो वेबसाइट एड्रेसेस हैं जहां पे आप कंप्लेन कर सकते हैं अगर किसी के साथ भी ऐसी कोई दुर्घटना हो तो। और ये है आरबीआई का, सेबी का, आईआरडीए का, नेशनल हाउसिंग बोर्ड का, बैंक का और साइबर पुलिस स्टेशन का। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, खासकर उन लोगों के साथ में जिनकी आप मदद करना चाहते हैं। शुक्रिया। जय हिंद।